आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 5 विषय हमारा परिवेश और समय है 35 से 40 मिनट। इसमें पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे गांव के किसी भी दिव्यांग के बारे में पता करके शिक्षक को बताते हैं और विद्यालय में ही पढ़ने वाले किसी दिव्यांग छात्र छात्रा की आवश्यकता अनुसार सहायता करते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रकरण। इसमें ये पाठ का नाम है मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। और इसके बाद तीसरी हेडिंग आती है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश लिया है और दीक्षा ऐप की सामग्री का हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद आती है चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। अब इसमें पहली हेडिंग रहेगी चरण की, जो है शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व आकलन के द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से नीचे दिए गए बिंदुओं पर कक्षा में चर्चा करेंगे। इसमें हमने कुछ बिंदु दिया है जिस पर कि हमें बच्चों से बातचीत करनी है शिक्षण की शुरुआत करने से पहले। तो इसमें पहला बिंदु हमने दिया है कि घर में बड़े बुजुर्गों की देखभाल व उनके प्रति कैसा व्यवहार हमें करना चाहिए, यह हम करेंगे। इस संबंध में बच्चों से बात करेंगे। और दूसरा बिंदु हमने दिया है कि घर में कोई विकलांग है तो उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और उसकी हमें कैसे मदद करनी चाहिए, ये हम बच्चों के बीच में चर्चा करेंगे। इसके बाद आती है अगली हेडिंग दूसरी हेडिंग है शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि आज हम लोग हमारा परिवेश में पाठ 2 मेरा परिवार मेरी प्रेरणा नामक पाठ पढ़ेंगे। शिक्षक कक्षा में उसी के आगे है उपस्थित सभी बच्चों को यू आकार में बैठाकर प्रत्येक बच्चे को पाठ का वाचन करने के लिए कहेंगे। शिक्षक बीच बीच में पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और बच्चों की कठिनाइयों को दूर करेंगे। अब शिक्षक बच्चों के साथ निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो मुख्य बिंदु हैं पुस्तक में जो पाठ में दिए गए हैं उन पर हम बच्चों के बीच में चर्चा करेंगे। जैसे हम ब्रेल लिपि के बारे में बच्चों को विस्तार से बताएंगे। इसके बाद आता है सांकेतिक भाषा। हम बच्चों को सांकेतिक भाषा में जानकारी देंगे। और भैया की ईमानदारी, ये भी एक टॉपिक उसमें दिया गया है, इस पर भी हम बच्चों से बातचीत करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और सहभागिता व प्रश्नोत्तर के द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक अंत में बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। जैसे इसमें हमने कुछ प्रश्न लिया है। जैसे पहला प्रश्न हमने लिया है कि किशन के परिवार में कौन कौन है, और दूसरा प्रश्न लिया है कि किशन बच्चों को क्या सिखाते हैं, और तीसरा है हमें ईमानदार क्यों होना चाहिए पाठ में। और चौथा प्रश्न है कि पाठ में अंजू ने अपने भैया को क्या क्या बातें बताईं। और पांचवा प्रश्न है कि अगर कभी दुकानदार गलती से आपको ज़्यादा पैसे वापस कर दे तो आप क्या करेंगे। ये बच्चों के बीच में हमें डिस्कशन करना, बच्चों से पूछना है। बच्चे अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। और छठा प्रश्न हमने ले लिया है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग किसके द्वारा होता है। ये शिक्षण योजना थोड़ी सी लंबी है तो इसको हम 2 दिन में विस्तार से बच्चों को पढ़ाएंगे और विस्तार से उनको जानकारी देंगे, उनको बताएंगे लेसन के बारे में। इसके अलावा शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि पुरानी बातों को जानने को महत्वपूर्ण स्रोत हमारे बुजुर्ग होते हैं। हमें अपने घर में उपस्थित बुजुर्गों के इसी के आगे के पास बैठकर बात करनी चाहिए। उनकी परेशानियों को पूछकर उसे दूर करना चाहिए तथा उनकी समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये हमें बच्चों को बताना है। इसके बाद इसमें हम एक गतिविधि करा सकते हैं। जैसे बच्चों को हम गोला में बैठा के प्रत्येक बच्चों से पूछना चाहिए कि आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है जिसमें आपको लगता हो कि आपने ईमानदारी का पालन किया था। ये एक हम गतिविधि प्रत्येक बच्चे से पूछ के इसको हम करा सकते हैं और इससे प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के बारे में जानेगा कि वो ईमानदारी का पालन उसने कहाँ किया और किस समय किया। तो इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए समय है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को घर से
उन लोगों की सूची बनाकर लाने के लिए कहेंगे जो आपके विद्यालय के कामों में सहयोग करते हैं, और यह भी लिख कर लाएंगे कि उनके सहयोग से उनको क्या लाभ हुआ है, यानी बच्चों को क्या लाभ हुआ है। जो विद्यालय में उनके सहयोग के लिए काम करते हैं तो उनके सहयोग से बच्चों को क्या लाभ हुआ है, इसके विषय में बच्चे घर से लिख के लाएंगे। और इसमें अगली हेडिंग और अंतिम हेडिंग होती है शिक्षण की आगामी कार्य योजना शिक्षक की। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे, आगामी कार्य योजना बनाएंगे। और इसके प्रश्नोत्तर भी हम अगली वीडियो में दे रहे हैं। तो जल्द ही हम इसकी PDF भी दिलाएंगे। धन्यवाद।